फ्रेंड्स, आज मैं रंग तवान ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। सूर्यान पेट को बेहोशी में ही साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन कैट उसे रोकती है, लेकिन वो कैट की एक भी नहीं सुनता। उसके बॉडीगार्ड भी कैट को रोक रहे होते हैं। नर्स देख रही होती है तो स्पून उसे बताता है कि पेट की कस्टडी सूर्यान के पास है, इसलिए वो उसे लेके जा रहा है। कैट कॉल करके पेन को सब बताती है कि किस तरह सूर्यान पेट को लेकर चला गया है। कैट पेन को कहती है कि मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में पेट चाहिए। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उसका ख्याल रखना है। वो कहती है कि मैं सूर्यान के घर जा रही हूँ। पेन उसे कहती है कि 2 मिनट यहाँ रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन कैट कहती है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। उधर सूर्यान को दिखाया जाता है जो पेट को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। पेट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो सूर्यान की गोद में सो जाता है। सूर्यान कह रहा होता है तुम्हारी कंडीशन अभी खराब है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इस वजह से मैं अपनी गोद में सुला रहा हूँ। साथ ही सूर्यान अपने पास के बारे में सोचता है जब उसके डैड किसी काम की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे होते हैं। तब सूर्यान कहता है डैड ये सब मैं हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उसके डैड उसकी एक भी नहीं सुनते और उल्टा ही कह देते हैं मेरा बेटा कमजोर नहीं हो सकता, ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है, स्ट्रॉन्ग बनो, हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सूर्यान के डैड पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस सूर्यान के नाम करके हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं और सूर्यान रिक्वेस्ट करता रह जाता है। पेन कैट को कॉल करके बताती है कि वो भी सूर्यान के घर के पास ही मिलेगी, जिस पर कैट बोलती है तुम किसके साथ आ रही हो, क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिस पर पेन को दिखाया जाता है वो फौरन ही विसोद की फोटो क्लिक करने लगती है और विसोद से कहती है फिक्र मत करो, ये फोटो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी है। इन केस कभी तुमने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो इसके जरिए मैं तुम पे FIR दर्ज करवा सकती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि तुम कैसे हो। इस पर विसोद बोलता है ओ अच्छा, तो तुम्हारी सोच मेरे बारे में ऐसी है, और कार को एक साइड पे स्टॉप कर देता है और पेन को अच्छी तरह से डराने लगता है। अब यहाँ पर पेन को दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है, जिस पर विसूद बोलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले याद रखना कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अब यहाँ पर सूर्यान को दिखाया जाता है जो पेट को सेफली घर पर ले आया होता है और उसके आने से पहले वहाँ पर उसने डॉक्टर और नर्स का अरेंजमेंट भी कर दिया था। पेट की कंडीशन अभी भी खराब थी, वो अभी भी बेहोश था। इस पर सूर्यान की सर्वेंट बोलती है आप फिक्र न करें, मैं बच्चों को हैंडल करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इसे भी अच्छे से हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैट फाइनली सूर्यान के एरिया में आ जाती है, जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड पहले से ही वहाँ पर खड़े होते हैं और कार के इंटर करने से पहले ही वो लोग उसके टायर को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका टायर पंचर हो जाता है। अब वो यहाँ पर हर किसी से हेल्प ले रही होती है, क्योंकि गार्ड उसे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर सूर्यान को दिखाया जाता है उसको स्पाई कैमरे के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि कैट वहाँ पर पहुँच चुकी है। फिर वो कैट को कॉल करके कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरे घर तक कभी नहीं पहुँच सकती विदाउट माई परमिशन। लेकिन कैट यहाँ पर कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्यान को कैसे पता चला कि वो उसके एरिया में है। अब यहाँ पर सूर्यान को दिखाया जाता है उसके बॉडीगार्ड आते हैं और उसे बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर आपसे मिलने के लिए आया था उस दिन जिसके साथ आपकी फाइट हुई थी। तो सूर्यान उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है वो सूर्यान को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट भी लेकर आया होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्यान उल्टा ही पुलिस ऑफिसर पर भारी पड़ जाता है। कहते हैं मुझे मालूम है तुमने कितनी जगह इलीगल लैंड लिया है, और साथ ही ये भी बताता है तुम्हें जरा मुझसे उलझने से पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि सूर्यान ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था। पुलिस ऑफिसर तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को खोना नहीं चाह रहा होता। तभी वहाँ पर सूर्यान के अंकल आ जाते हैं और उनका बेटा जिसका नाम टेन है और वो वहाँ का मिनिस्टर है। यहाँ पर टेन भी उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें सूर्यान से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यान उसी की गन छीन लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि दोबारा अगर मेरे बारे में कुछ भी इंक्वायरी की या मेरे घर तक आए तो याद रखना तुम्हारी फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ
यहाँ पे कैट बेचारी कोशिश में लगी होती है कि किसी भी तरह से वो सुरियान के घर तक पहुँच जाए, लेकिन सुरियान ने अपने 2 टट्टू भेजे थे जो कह रहे थे कि बॉस ने ऑर्डर दिया है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लेकिन यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है, देखो मेरे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को जब मैं हवा में उछालूंगी तो ये एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और हवा में देखने लगते हैं। इसका फायदा उठाते हुए कैट उन दोनों को पुश करके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो दोनों भी उसे पकड़ लेती है और कहते हैं, देखो बॉस ने कहा है यहाँ से जाने के लिए तो जाओ। इस पर कैट उन दोनों लड़कों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। एक तो उसके झांसे में आने ही वाला होता है, लेकिन दूसरा आ जाता है और कहता है, देख यार बॉस ने कहा इस लड़के को यहाँ से भगाने के लिए तो लेकर चल। और दोनों ही कैट को उठाकर वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ वेसूत आ जाता है और वो लोग कैट को छोड़ देते हैं और कैट फौरन ही वेसूत की कार में आती है। वेसूत उन दोनों को वहाँ से लेकर जाता है। अब यहाँ पर कैट को दिखाया जाता है वो पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, तो वेसूत उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरियान ने पेट के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्स का इंतजाम कर दिया है, उसकी कंडीशन इस टाइम ठीक है। लेकिन कैट यहाँ पर कंफ्यूज थी कि वेसूत को कैसे पता है कि सुरियान ने क्या किया है। यहाँ पर वेसूत बताता है, मेरा एक स्पाई है जो कि सुरियान के घर में ही है, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पर पेट को दिखाया जाता है जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है। उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पा रहा होता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीन सुरियान के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। वो उसे गिफ्ट देते हैं, जहाँ पर सुरियान बोलते हैं, क्या ये गिफ्ट इसलिए है कि तुम फिर से वोट मांगने के लिए आए हो? जिस पर टीन कहते हैं, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी यहाँ पर मेड आती है और उसे बताती है कि पेट को होश आ चुका है, लेकिन वो रोए जा रहा है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुरियान पेट को मैनेज करने के लिए जब जाता है तो पेट रो रहा होता है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मुझे मेरी आंटी के पास छोड़ दो क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सुरियान की स्टेप मदर भी उसे बहुत ज्यादा बुली करती थी और टॉर्चर करती थी। उस वक्त सुरियान भी ऐसे ही अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता था कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अब यहाँ पर पेट को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और रो रहा होता है। गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, टेक केयर।